आप सबको सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2022 संस्कृत विषय कोड 105 आंसर की बता रहा हूँ। 100% करेक्ट आंसर की है ऑब्जेक्टिव का। आप फटाफट मिला लीजिए, यही सब आने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ एवरीवन लाइक दिस वीडियो और अपने साथियों में भी शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस क्या करता है, देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है, गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो 1 में आपका बिल्कुल ए हो जाएगा, डाफ हो जाएगा। दूसरा देखिए प्रश्न है, 1 प्लस दा कौन सा अव्यय बनेगा? तो एक दा, 2 का ए हो जाएगा। 3 नंबर है, हन प्लस ल्यूट में कौन सा पद बना है? तो 3 का सी होगा, हन्नम। 4 नंबर है, पश्यति में धातु क्या है? तो 4 का ए हो जाएगा, दृश्य धातु है। 5 नंबर, दुहित्री शब्द किस का रूप किसके समान चलेगा? तो 5 का आपका डी हो जाएगा, मातृ। 6 है, अंग उपसर्ग किस पद में है? तो 6 में बिल्कुल आपका राइट आंसर बी होगा, आघा। 7 नंबर प्रश्न है, शास्त्रकारा पाठ में कौन वर्ग से निष्क्रमण करते हैं? तो 7 में आपका बी हो जाएगा, शिक्षक। 8 का हो जाएगा, कणाद किस दर्शन के प्रवर्तक हैं? तो 8 में डी हो जाएगा ना, वैशेषिक दर्शन। ठीक है, फटाफट मिला लीजिए। 9 नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ में सत्य के मुंह से पर्दा हटाने की प्रार्थना किससे की गई है? तो 9 में बिल्कुल ए हो जाएगा, पूसन ने। 10 है, शास्त्र कितने तरह के होते हैं? तो शास्त्र 6 तरह के होते हैं, डी हो जाएगा। 11 है, पाणिनि कृतम की प्रसिद्धम, पाणिनि कृत क्या प्रसिद्ध है? तो 11 में आपका डी हो जाएगा, व्याकरण। 12 नंबर है, क्रियाम बिना भारम किम, क्रिया के बिना भार क्या है? तो क्रिया के बिना भार जो है ना आपका ज्ञान है। 12 का ए हो जाएगा। 13 है, क वैरम प्रवर्धयति, कौन वैर को बढ़ाता है? इसका हिंदी है ना। तो 13 में आपका बी हो जाएगा, स्वार्थ है। स्वार्थ जो है ना वैर को बढ़ाता है। 14 है, क्रम वाच्य के क्रम में कौन सी विभक्ति होती है? तो 14 में आपका सी हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति। 15 है, कंठा भरणम का विग्रह क्या होता है? तो 15 में आपका बिल्कुल ए राइट हो जाएगा, कंठे आभरण। 16 है, साधकतम करणम किस कारक का विधायक सूत्र है? तो 16 में आपका बिल्कुल सही जवाब ए होगा, कर्ण। 17 नंबर प्रश्न है, कालांतरणे का सही संधि विच्छेद क्या है? तो 17 का सी हो जाएगा, काल प्लस अंतरेण। ठीक है। 18 निह प्लस गतम का संधि क्या होगी? तो 18 का बिल्कुल बी होगा, निर्गतम। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है, समास में किसका मेल होता है? तो 19 का बिल्कुल सही जवाब आपका सी हो जाएगा, विभक्ति रहित पदों का। 20 है, जले मग्नम किसका समस्त पद है? तो 20 में बिल्कुल डी हो जाएगा, जल मग्नम। 21 है, सर्वतः के योग में कौन सा विभक्ति होती है? तो 21 में बिल्कुल ए हो जाएगा, द्वितीया। ठीक है। 22 नंबर है, अपिहितम में उपसर्ग क्या है? तो 22 का बी हो जाएगा, अपि। ठीक है। 23 है, साध्वी किस विभक्ति का रूप है? तो 23 में आपका सी हो जाएगा, चतुर्थी। ठीक है। फटाफट मिला लीजिए, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं लाइक भी करेंगे। पठ किस लकार का रूप है? तो पठ जो है ना लोट लकार का रूप है। आगे 25, कृतवान में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें डी हो जाएगा, है ना, कतवतु। आगे 26, किस पद में तपम प्रत्यय है? तो 26 में आपका बी हो जाएगा, अल्पताम में। ठीक है। 27 है, भवानी में कौन स्त्री प्रत्यय है? तो 27 का ए हो जाएगा, गिप, है ना। 28 है, पटना का कौन सा नाम पाटल पुष्प की पुतलिका निर्माण के आधार पर है? तो 28 में आपका डी हो जाएगा, पाटलिपुत्रा। 29 नंबर है, किसके शासनकाल में पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? तो 29 में आपका बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा, है ना, गुप्त काल में। ठीक है। 30 है, मंगलम पाठ का वह विदाहमेताम पुरुष महानतम मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? तो 30 में आपका डी हो जाएगा, श्वेतारूपनिषद से। ठीक है। 31 है, दामोदर गुप्त ने महितल तिलकम किसे कहा है? तो 31 में आपका बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा, पाटलिपुत्र को। 32 है, पाणिनि पिंगल आदि आचार्य हम कहाँ परिचित होकर प्रसिद्ध हुए? तो 32 में आपका बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, पाटलिपुत्रा। 33 है आपका, मध्यकाल में पटना कितना पुराना हो गया था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब 1000 वर्ष। ठीक है। 34 है, मंगलम पाठ में कैसे मंत्रों का संकलन है? तो 34 में आपका ए हो जाएगा, पदात्मक। ठीक है। 35 है, एशिया का महादेश का सबसे लंबा पुल? तो इसमें बी हो जाएगा, गांधी सेतु। ठीक है, बिल्कुल सही है। किन्होंने आलसियों को बाहर किया? तो 36 में आपका ए हो जाएगा, नियोगी पुरुष। ठीक है। 37 है,
अलस से साला में लगी आग के लपेटों को बढ़ते हुए देखकर धूर्त क्यों भाग गए? तो 37 में बी है अपनी जान बचाने के लिए, ठीक है। 38 है स्त्रियों की गति है, तो 38 में आपका सी हो जाएगा पति, है ना। आगे है निर्गतियों में सर्वाधिक निरी किसे माना गया है? तो 39 में आपका सी होगा आलसियों को माना गया है, ठीक है। फटाफट ये बिल्कुल युति पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो 40 का सी होगा गिफ्ट, है ना। 41 है मानव प्लस तौर से कौन सा पद बनेगा? 41 का डी मानवत्तम। 42 है कौन सा पद मतु प्रत्यय से बना है? तो ए हो जाएगा शक्तिमान, ठीक है। 43 आप प्लस गम प्लस लयप से कौन सा पद बनेगा? तो इसमें बी होगा आगतम, ठीक है। 34 है जी धातु को लोट लकार प्रथम पुरुष से क्वेश्चन रूप क्या है? तो 44 में आपका डी हो जाएगा जयतु। 45 है अहम पद का मूल रूप क्या है? तो 45 में आपका ए हो जाएगा अस्मद, ठीक है। 46 है किस पद में उत उपसर्ग नहीं है? तो 46 में आपका सी हो जाएगा उपयुक्त, है ना। प्रातिपदिक शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है? तो 47 का आपका बी हो जाएगा प्रथमा। 48 है कि दुग्धात नवीनतम जायते, वाक्य के दुग्धात पद के पंचमी विभक्ति किस रूप से किस सूत्र से हुई है? तो 48 में आपका बिल्कुल सही जवाब ए होगा जनि कर्तु प्रकृतिया। 49 है द्विकर्मक धातुओं के प्रयोग में गौण क्रम से कौन सी विभक्ति होती है? तो 49 में आपका ए हो जाएगा द्वितीया, ठीक है। 50 नंबर है कि घोटका त्रिव धावती, वाक्य में तिरोम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो 50 का डी होगा क्रिया विशेषण द्वितीया। आगे है 51 चार्थे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण है। 51 का बी होगा पार्वती परमेश्वरव, ठीक है। आगे 52 गंग्या समीपम का समस्त पद क्या होगा? 52 का बी होगा गंगा तीरम, ठीक है। 53 किस पद में व्यंजन संधि है? तो 53 का सी हो जाएगा दिगंबरा, ठीक है। 54 आपका हो जाएगा कि नयनम में कौन सी संधि है? तो इसका ए होगा स्वर। 55 है सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो 55 का सी हो जाएगा आ प्लस ए। 56 है आज दुनिया के अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहा है? तो देखिए 56 में बी हो जाएगा शीत युद्ध चल रहा है। 57 है विश्व विध्वंसक अस्त्रों से किसका भय है? तो इसमें सी होगा मानवता के नाश का भय है। 58 है कर्ण चक्र की छठी बार क्या देना चाहा? तो 58 में आपका हो जाएगा बी अग्निशटोम का फल, ठीक है। 59 है कर्णच से दानवीरता पाठ में भगवान कमी छासी किसका कथन है? तो 59 में आपका ए हो जाएगा कर्ण का कथन है। 60 नंबर प्रश्न है शिक्षा क्षयम गच्छति रिक्त स्थान में उचित पद भरे, तो 60 में आपका बी होगा काला पर्यायात। 61 है किसने कर्ण को उसका कवच और कुंडल छल पूर्वक दान में ले लिया? तो 61 का सी हो जाएगा शक्र, ठीक है। 62 है व्याघ्र पथिक कथा में किसका दुष्परिणाम वर्णित है? तो इसमें डी हो जाएगा लोभ का, ठीक है। 63 है व्याघ्र पथिक कथा का बाघ पथिक को कहाँ मिला? तो 63 का ए है तालाब किनारे। 64 है अनिष्ट के माध्यम से प्राप्त इष्ट का फल कैसा होता है? तो 64 का बी हो जाएगा अशुभ, ठीक है। 65 है भाग्य, है ना, भाग्य नैत तस्य संभवती किसका कथन है? तो 65 का सी होगा पथिक का, ठीक है ना। 66 है मंदाकिनी वर्णम पाठ में विचित्र पुलिना किसका विशेषण है? तो 66 का डी हो जाएगा मंदाकिनी नदी का। 67 है मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ से ली गई है? तो इसका सी हो जाएगा रघुवंशम, ठीक है। 68 नंबर है किस काल में अनेक कुरीतियाँ भारतीय समाज को दूषित कर रही थी? तो 68 का बी हो जाएगा मध्यकाल में। 69 आपका है कि किस शिक्षा के मूल शंकर का अध्ययन आरंभ हुआ? तो 69 में आपका हो जाएगा ए संस्कृत शिक्षा से मूल शंकर का, है ना। 70 है कि स्वामी दयानंद ने वेद व्यास की रचना किस भाषा में की थी? तो 70 का आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब बी संस्कृत हिंदी। 71 है स्वामी दयानंद समाज की स्थापना कहाँ की? तो 71 में सी हो जाएगा बम्बई नगर में। आगे है 72, है ना, स्वसुर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो 72 में ए हो जाएगा स्वसु। 73 है सर्वता में कौन सा प्रत्यय है? तो 73 का सी हो जाएगा तल है। 74 नंबर आपका प्रश्न है सत्री प्रत्यय में कौन सा पद बना है? तो 74 में ए हो जाएगा गच्छन, ठीक है। 75 आपका देखिए पिता किस शब्द का रूप है? तो 75 का भी होगा पितरी का रूप है ना। 76 है पुल्लिंग अकारांत शब्द निम्न से कौन सा है? तो 76 में बिल्कुल सही जवाब सी होगा विश्वपा, ठीक है। 77 है वारण यानी रोकना अर्थ वाले धातुओं का इच्छित वस्तु में प्रयुक्त कारक है। तो 77 में आपका ना बी होगा करण, ठीक है।
आगे है 78, काल और मार्ग के अत्यंत संयोग रहने पर कालवाचक और मार्गवाचक शब्द में कौन सी विभक्ति होती है? तो 78 में बिल्कुल सही जवाब आपका बी होगा, तृतीया विभक्ति होती है। 79, किस समास का पहला पद विशेषण होता है? तो 79 का सी हो जाएगा, कर्मधारय का। उ और अ के मिल से कौन सा वर्ण बनेगा? उ और अ से। तो इसमें देखिए 80 में ए होगा, ओ बनता है, ठीक है। 81 है, सब लोग वीडियो को लाइक करें, नए न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आतप का अर्थ क्या है? तो आतप का बिल्कुल ए हो जाएगा, धूप हो जाएगा, ठीक है। 82 है, राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया? तो 82 का बिल्कुल ए हो जाएगा, शिक्षा को, ठीक है। 83 है, पुस्तकागार का पर्याय क्या है ना? तो 83 नंबर का ए पुस्तकालय है। 84 है, पराक्रम किसका नाश करता है? तो 84 में ए होगा, अनर्थ का नाश करता है। 85 है, धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सी हो जाएगा, सत्य से रक्षा होती है। 86 देखिए कि महाभारत के उद्योग पर्व से निम्न में कौन सा पाठ संकलित है? 86 में बिल्कुल डी हो जाएगा, नीति श्लोका। 87 आपका है, शिक्षा के अंत में गुरु उपदेश देकर शिष्यों को कहाँ भेजते हैं? तो 87 का ए हो जाएगा, घर भेजते हैं। 88 नंबर आपका है, अग्नि स्थापन कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो 88 का बिल्कुल सही जवाब विवाह संस्कार में होता है, डी हो जाएगा। मृत्यु के बाद कितने संस्कार होते हैं? तो मृत्यु के बाद एक संस्कार होता है, बी सही है। 90 नंबर संस्कार कितने हैं? तो संस्कार जो है ना आपके 16 है संस्कार संस्कृत में। 91 है, भारत महिमा पाठ में कितने पद है? तो भारत महिमा पाठ में 5 पद है, ठीक है। गिरी प्लस इस तो क्या बनेगा? तो गिरीश बनेगा, लेकिन सब जगह गिरीश ही लिखा है, लेकिन ये वाला सही है एकदम, 92 का सी। 93 है, जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद क्या है? तो जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ मिल के बनता है जगन्नाथ। तो 93 का डी बिल्कुल सही है, तो आधा रहेगा। 94, किस समास के दोनों पदों में एक ही विभक्ति तथा वचन होती है? तो 94 में बी हो जाएगा, कर्मधार में। 96 है कि तपोधनम में कौन सा समास है? तो तपोधनम। तो 95 में सी हो जाएगा आपका तत्पुरुष। और 96 है ना कि प्राचीन काल का विग्रह क्या होगा? तो 96 का बिल्कुल ए प्राचीनतम कालम, ठीक है। 97 है, निरोगा में कौन सा उपसर्ग है? तो 97 में बिल्कुल ए होगा, नी हो जाएगा। और 98 है, ज्ञाति में कौन सी धातु है? तो ज्ञाति में आपका बी हो जाएगा, गय, गय धातु है। 99 है, क्रीडमी किस धातु का रूप है? क्रीडमी। तो क्रीडमी जो शब्द है ना वो क्रीड से है, तो ए हो जाएगा 99 का है। और लास्ट प्रश्न आपका है, चल प्लस कतवा में कौन सा पद बनेगा? तो चल प्लस कतवा चलितवा, तो 100 का ए हो जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपके संस्कृत के 100 ऑब्जेक्टिव थे, है ना। आपको ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है कि पसंद आया होगा। तो एवरीवन इस वीडियो को लाइक करें, और न्यू स्टूडेंट्स जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें न्यू स्टूडेंट्स, और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपकी लाइक हमारी हौसला बढ़ाती है। सब्जेक्टिव प्रश्न का भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्टिव प्रश्न आए हैं। आप सबने इस वीडियो को अंत तक देखा, 8:30 बजे मिलेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।